आपको बारी बारी से मध्य प्रदेश के शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, पन्ना, छतरपुर और श्योपुर जिले के जल संकट से जुड़ी हर वो जमीनी हकीकत बताएंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। तापमान बढ़ते ही मध्य प्रदेश में पानी का संकट गहरा गया है। आज हमारी टीम 5 अलग अलग जिलों की पड़ताल करेगी, ग्राउंड जीरो पर जाएगी और आपको तफ्तीश के साथ बताने की कोशिश करेगी कि मध्य प्रदेश के इन 5 जिलों में जल संकट के हालात क्या हैं। शिवपुरी की बात करें तो शिवपुरी में सबसे पहले हम आपको बता दें कि 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर सुखद है तो एक तस्वीर दुखद है। दुखद इसलिए है कि कुछ लोग पानी की जद्दोजहद करते अपने गड्ढे घरों में खोदने को मजबूर हैं और पानी की तलाश कर रहे हैं। तो सुखद खबर यह है कि जल, तालाब और कुएं, बावड़ियों को संरक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मेरे पीछे भी अगर आप इस बावड़ी को देखेंगे तो इसमें पानी है और अब इसे संरक्षित करने के प्रयास शुरू करने की बात कही जा रही है। ये एक बावड़ी नहीं है, इस तरह की कई बावड़ी इस क्षेत्र में मौजूद हैं और इस तरह की तस्वीरें आपको सुखद एहसास कराएंगी कि इनको संरक्षित कर लिया जाए। साथ ही साथ अब हम शिवपुरी की कुछ ऐसी तस्वीरों को देखते हैं। सबसे पहले जो तस्वीरें आपको विचलित करेंगी, आपको डराएंगी, क्योंकि जल संकट कहीं ना कहीं लोगों को इस हालात से गुजरने पर मजबूर कर रहा है। सबसे पहले बात शिवपुरी की करते हैं। शिवपुरी से पानी की सुखद और दुखद 2 तस्वीरें हैं। जिले की कुल आबादी लगभग 20 लाख है। करेरा, बदरवास, कोलारस, शिवपुरी, पोहरी, नरवर, पिछोर, खनिया थाना 8 विकास खंडों में 232 से ज्यादा तालाब, 3652 से ज्यादा नलकूप, 3043 के लगभग खेत तालाब मौजूद हैं। 522 पानी के कुएं और 356 बावड़ियां हैं। शिवपुरी शहर को पानी देने की महत्वपूर्ण योजना है मणिखेड़ा जलवर्धन योजना। जब से ये योजना आई है तब से काम मांग रही है। कभी पाइप फूटता है तो कभी लाइन बदली जाती है, लेकिन पानी का संकट खत्म ही नहीं होता। ऐसे में एक कॉलोनी के लोग जो पानी के लिए अपने घर में गड्ढा खोदने के लिए मजबूर हैं। यह तस्वीर वाकई आज के इस युग में हमें डराने लगती है। ये आप गड्ढा खोद रहे हैं? ये गड्ढा खोद रहे हैं, पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, बोर नहीं है, हैंडपंप नहीं है, कुछ भी नहीं है। गड्ढा खोदने से पानी मिल जाता है? पानी मिल जाता है, 20 फुट करेंगे जब निकलेगा पानी। कब तक खोद लेंगे? अब खोदेंगे 3-4 महीने लग जाएंगे। अब 1 महीने में तो इतना हुआ है, अभी तो पानी की कोई बोई नहीं है। ये जो गड्ढे आप लोग खोदते हैं, क्यों खोदते हैं? पानी की समस्या के चक्कर में खोदा गया है। जरा बताइए क्या क्या है इसमें? इसमें पानी जब बिल्कुल समस्या थी, पानी नहीं था तो गड्ढा खोदना पड़ा। कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। पानी है अभी इसमें? इसमें नहीं है, सूख गया है। अब क्या करेंगे फिर? अब नहीं, अब व्यवस्था नहीं है तो एक ही गड्ढा बचा है, ये सारे सूख गए हैं। वहाँ पत्थर निकल आया, नहीं खुद रहा आगे। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं की? शिकायत की, विधायक जी से शिकायत की, जन सुनवाई में भी शिकायत की, कोई सुनवाई नहीं हुई है। 2-4 बार शिकायत कर दी, बे नहीं सुनते। अब जीत गए, अब बिना मतलब का है। अब तो जाए पियो, पानी पियो, चाहे बीमार हो चाहे कचू भी हो, अब कोई सुनवाई नहीं है इनसे। क्या किया था आपने चुनाव में? चुनाव मतलब भी आए थे हमारे घर, तो बिना बोली आती कि हमें वोट डालो, हम तुम्हारी व्यवस्था करके देंगे, रोड भी डलवाएंगे, पानी भी, लाइट भी। अब ना तो यहाँ लाइट है, ना पानी है, ना रोड है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का श्योपुर जिला पानी की समस्या से भयंकर परेशान है। बस्ती बस्ती लोग पानी के लिए इधर से उधर भटकते हैं, यहाँ तक कि उन्हें पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के इन इलाकों में जब हम पड़ताल करने निकले तो पता लगा कि कई ऐसे तालाब, कई कुएं, कई बावड़ियां जो संरक्षित नहीं किए जाने के चलते बर्बाद हो गए। यही वजह है कि अब पूरी की पूरी आबादी इस तरह के नलकूपों पर आकर आश्रित हो गई है। नलकूपों से खनन करके ज़मीन से पानी लेकर पानी की सप्लाई की जाती है और लगातार हालात विकराल हो रहे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि हम भूजल के जल को बहुत ज़्यादा तादाद में निकालने के आदी हो गए हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी के लिए ख़तरनाक है। बावजूद इसके ये सब सालों साल से चलता आ रहा है और न जाने कब तक चलता आएगा। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी अजय राठौर की श्योपुर जिले से जल संकट से जूझती तस्वीरों के साथ ये रिपोर्ट। अप्रैल का महीना आते ही भीषण गर्मी भी श्योपुर में शुरू हो गई है और इस गर्मी के चलते श्योपुर ज़िले के कई गांवों में जल संकट गहराने लगा है। आदमी, मवेशियों के लिए भी पानी की परेशानी सबसे बड़ा सबब बन रही है।
श्योपुर के कलमी गांव में इस वक्त मैं खड़ा हूं। आप देख सकते हैं कि इस गांव में वाटर लेवल नीचे चला गया है। ये कुआं है और ये कुआं भी अब यहाँ का पानी जो है पीने लायक नहीं बचा है। और इस गांव से जो गांव के ग्रामीण हैं वो खुद की प्यास एक समय में बुझाते थे और साथ ही साथ अपने मवेशियों की प्यास भी इसी पानी से बुझाते थे। पर लेकिन जिस तरीके से समय गुजरता जा रहा है, ये कुआं भी लगभग दूषित हो चुका है पानी इसका। और अब यहाँ कलमी गांव के लोग जो है इस गांव का इस कुएं का पानी नहीं पीते, माफ़ कीजिए। और ये सामने देखिए दूसरी तरफ ये तालाब बनाया गया था जिला प्रशासन के द्वारा, पंचायत के द्वारा, और इस तालाब में बारिश का पानी ठहरता था और इस पानी के ज़रिए जो आसपास के गांव के मवेशी थे वो अपनी प्यास बुझाते थे। तो गर्मी शुरू हो चुकी है, गर्मी चली रही है और आप देख सकते हैं कि ये तालाब जो है कलमी गांव का जवाब दे चुका है। अब दूसरी तरफ देख सकते हैं कि दूसरी तरफ भी तालाब है और ये मवेशी जो है उस तालाब की ओर पानी पीने के लिए जाते हैं ताकि इन मवेशियों की प्यास बुझ सके। चारा तो हालांकि ग्रामीण के इलाके के लोग हैं वो इन्हें उपलब्ध करा देते हैं, पर लेकिन भीषण गर्मी की शुरुआत में ही ये दौर है और गांव का जो वाटर लेवल है और यहाँ पे जो ग्रामीण हैं जिस पानी का उपयोग करते हैं वो पानी बोरों से आता है। और हालत ये है कि ये बोर भी जो है धीरे धीरे बैठ रहे हैं, ज़मीन का जल स्तर जो है धीरे धीरे बैठ रहा है और यही वजह है कि इस गांव में भी अब पानी का संकट आने लगा है। श्योपुर जिले की आबादी 8 लाख है। इस आबादी को पीने के पानी का मुख्य जरिया बोरिंग या हैंडपंप से मिलने वाला पानी है। जिले में श्योपुर, विजयपुर, कराहाल 3 ब्लॉक को मिलाकर 236 ग्राम पंचायतों के 519 गांव हैं। जिले में अमृत सरोवर और जल संसाधन विभाग की योजनाओं के जरिए 345 छोटे बड़े तालाब हैं, जो सिस्टम की लापरवाही से टूट चुके हैं या जिनकी पार को दबंगों ने काटकर उसमें खेती बाड़ी शुरू कर उनका अस्तित्व ही खत्म कर दिया। गांव में बहने वाली मौसमी नदी भी लोगों और मवेशियों के लिए जल संकट के दिनों में अमृत से कम नहीं है, जो अब सूख चुकी है। जिले में सरकारी रिकॉर्ड में करीब 3000 से ज्यादा नलकूप हैं, तो वहीं सरकार ने पानी के संकट को देखते हुए जिले में नल जल योजना के जरिए हर घर नल, हर घर जल के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। सरकार की नल जल योजना से नल भी लगे लेकिन पानी नहीं पहुंचा। कराहाल के शंकरपुर गांव में नल लगे पर पानी आज तक नहीं आया। लोग बताते हैं कि जल संकट के चलते कई परिवार पैसा देकर पानी खरीद रहे हैं और अब आगे तो जल संकट और भी गहरा होगा, तब क्या करेंगे? सवाल वाजिब है और इसी की तलाश में हम ग्राउंड जीरो पर हैं। 4 साल हो गए हम लोग सब आदिवासी भाई सब 2-2 किलोमीटर से पानी ला रहे हैं मोल। अब गर्मी आ रही है, गर्मी आ रही है, अब पानी पीकर निकल जाएंगे लोग, फिर कोई बोरन पे रहेंगे पानी पीने के लिए, जान तो नहीं निकालेंगे बेचारे। और ये वैसे लोग हैं जो 4-5 दूसरे से 5-6 रुपया महीना में पानी मोल खरीद रहे हैं और पी रहे हैं। अच्छा, पैसे दे के पैसे दे के पानी खरीद रहे हैं। अब ये बेचारे आदिवासी क्या खरीदेंगे पानी? कितने रुपए देना पड़ते हैं पानी के 1000 रुपया ले लेते, कोई 500 ले लेते, समझदारी के ऊपर है। कोई 1500 में भी नहीं दिए महीने का। गर्मी परेशानी है पानी की। कैसी परेशानी आती है? मतलब ये बाहर लेट बैठ गई, तालाब वगैरह में पानी बीत गया। अच्छा, तो अब बाहर जानी पड़ता है फिर। अच्छा, मवेशियों को लेके। अच्छा, हाँ। तो मवेशियों के लिए कैसे पानी की व्यवस्था है यहाँ पे? यहाँ पे अभी नहीं है। अच्छा, अभी तो कहाँ है पानी बीते, जो है तालाब में जो बीतेगा ही है। अच्छा, बाकी जो तालाब हम देख रहे हैं सूख गए हैं। अच्छा, फिर मवेशियों को लेके कहाँ जाते हैं पानी गर्मी में? मतलब इधर जाते हैं, कोई बड़ौदा साइड जाते हैं, कोई किधर जाते हैं, सपाड़ में इधर। अच्छा, गांव से पलायन कर जाते हैं। हाँ। श्योपुर में गर्मी के चलते जल संकट के लिए श्योपुर जिला प्रशासन के पीएचई विभाग के अफसर बताते हैं कि उन्होंने जल संकट से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। पानी की समस्या से जूझने वाले करीब 55 गांव की पहचान भी हुई है। श्योपुर कलेक्टर ने पानी की समस्या को लेकर एक कंट्रोल रूम भी बनवाया है। जिले में हमने 244 गांव में अपने नल जल योजना का से पानी की सप्लाई की है। सबसे पहले तो हमने अपने गर्मी के पेयजल संकट के लिए जनपद स्तरों पर शिकायत कंट्रोल रूम हमने बनाया हुआ है। जैसे आमजनों को कोई भी समस्या आ रही है, चाहे हैंडपम्प रिगार्डिंग हो, चाहे पानी की समस्या हो, तो जिसके माध्यम से हमको जानकारी मिलती रहे। साथ ही ये योजना पंचायत द्वारा संचालित संधारित की जाती है। इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जनपद स्तर पर वीकली मीटिंग लेते हैं, चाहे वो जिला स्तर पे हो चाहे जनपद स्तर पे हो, ताकि कोई भी योजना जो बंद हो रही है
तो तत्काल इसका क्या समाधान है, इसका हम ग्राम पंचायत के माध्यम से इसको चालू कर सकें। रही बात जल स्तर से, तो जल स्तर के लिए हमने ये किया है कि जहाँ जहाँ जिन जिन ग्राम पंचायतों में राइसर पाइप बढ़ा के हम हैंडपम्प चालू कर रहे हैं या फिर नल जल योजना का स्रोत चालू रहे, इसके लिए हमने पहले से कार्रवाई अपनी शुरू कर दी है। कुछ योजनाओं में यदि आती है समस्या बिजली की वजह से आती है कि 3 फेस लाइट नहीं है या गांव वालों परेशान होते हैं, तो बिजली विभाग से भी हम कोऑर्डिनेट करते रहते हैं, वीकली कोऑर्डिनेट करते रहते हैं। इवन हमारे बॉटम टू सब इंजीनियर हो चाहे ईज हो, रेगुलरली डेली 5 ग्राम पंचायतों में विजिट कर रहे हैं ताकि इस गर्मी में कोई समस्या नहीं आए। दूसरी तस्वीर है कलमी गांव के इस दूसरे तालाब की, जो अभी फ़िलहाल थोड़ा तो भरा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी और बढ़ेगी मवेशियों के लिए यहाँ जल संकट और गहराएगा। हालांकि अभी थोड़ा पानी है और इस पानी से यहाँ के जो मवेशी हैं प्यास बुझा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये सूख भी रहा है और लंबा चौड़ा ये इसका इलाका है जहाँ ये भरा रहता था और अब ये सूखने की कगार पे है। हालांकि जो गांव के ग्रामीण हैं, जल संकट जैसे ही गर्मी में बढ़ता है अपने अपने मवेशियों को लेकर यूपी राजस्थान तक का सफ़र तय करते हैं ताकि मवेशियों को यूपी और राजस्थान ले जाकर वो चारा और पानी उपलब्ध करा सके। एक जानकारी बता दी है कि मध्य प्रदेश में जल स्तर इतना ज़्यादा नीचे चला गया कि गांव, खलियान, शहर और कस्बों में मौजूद हैंडपंप अब काम नहीं करते। इन हैंडपंपों में से अब पानी नहीं निकलता और यही वजह है कि जल संकट लगातार गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। हैंडपंप इस तरह की हालात में हैं और लोगों का इससे अब कोई ताल्लुक नहीं रह गया। वजह साफ है कि हम लगातार जल का दोहन करते रहे और उसका परिणाम अब आप सबके सामने है। कुछ तस्वीरों को आपसे जोड़कर आपको लिए चलते हैं गुना में हमारे सहयोगी विनोद कुशवाहा ने कुछ तस्वीरों को कैमरे में कैद किया, लोगों की तकलीफ को समझा और आप तक पहुंचाने की कोशिश की। गुना जिले की कुल आबादी 16 लाख है। शहर का मुख्य जल स्रोत सिंध नदी है, जिसमें एनीकट बनाकर पानी रोका गया, जिससे शहर में पानी सप्लाई हो। अभी इसका वाटर लेवल 12 फीट है। गुना शहर में 165 हैंडपंप व नलकूप है, जिनमें से आधे से ज्यादा का जल स्तर नीचे चला गया है। इसके अलावा गांव में करीब 2200 खेत तालाब हैं, जिनमें पानी नहीं है और वो सूखे पड़े हैं। पंचायतों में नल जल योजना की 89 पानी की टंकियां हैं, जिनमें से 57 पानी की टंकियों से पेयजल चालू है। बमोरी विधानसभा और चाचौड़ा विधानसभा के कई सारे गाँव में पानी का संकट है। गुना विधानसभा का सोजना गांव शहर से 6 किलोमीटर दूर है। आज हम पानी की समस्या को लेकर बात करते हैं कि पानी की क्या स्थिति है, गांव में पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा। आज हम गुना से करीबन 5 किलोमीटर दूर ही सोजना गांव के पास आए, जहां पर 30 घरों की आबादी है। ये किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा है, पानी कहाँ से मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ये छोटी सी झिरिया है, तो इसमें से ये पानी भर रहे हैं। वहीं ये नाला सा बह रहा है, उसमें से ये बर्तन धो रहे हैं, नहाते हैं यहाँ से, इसमें से पानी भरते हैं। तो देखिए आप किस तरीके से यहाँ पे ये लोग इस झिरिया में से पानी भरते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर कि आप ये गांव है, कितने घरों की आबादी है यहाँ? कम से कम 30 घर है सर। और काफी दिन से हम मतलब शिकायत करने जाते हैं और कलेक्टर वहाँ अधिकारी को एप्लीकेशन दे के आते हैं। वो बोलते कोई अधिकारी को पहुंचाएंगे, लाइट भी नहीं है और पानी की सुविधा नहीं है। कल अधिकारी आए थे तो नल का तो बोल गए हैं कि लग जाएगा आज, लेकिन अब पता नहीं है लगेगा कि नहीं लगेगा। कब से परेशान हो रहा है? कम से कम 30-35 साल हो गए हमको तो, मतलब और पहले से परेशानी तो पहले से है काफी दिन से, लेकिन पहले तो आदमी झेल लेते थे। अब अभी हम थोड़ी ना झेलेंगे। हम बोटिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारी कम से कम सुनवाई नहीं है बिल्कुल भी। कहाँ से इसमें से पानी पीते हो? हाँ, इसमें से पानी पीते हैं और यहीं नहाते हैं। ये कुत्ता भी पीते हैं उसमें से, उसी में हम पी रहे हैं। हेडपंप वगैरह पहले एक हेडपंप? हाँ, एक हेडपंप लगा हुआ है, वो सक्सेस नहीं है, उसमें पानी नहीं है। अच्छा। हाँ, 4 बाल्टी पानी भरा होता है, फिर वो खत्म हो जाता है। अच्छा बहन जी, क्या क्या परेशानी आती है आपको? पानी का और लाइट का। बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, रात में ढंग से सो नहीं पाते हैं। लाइट, मेन बात तो यहाँ लाइट नहीं है। लाइट रहती है तो पानी का व्यवस्था भी हो जाता हमारे इधर। अच्छा, लाइट भी नहीं है। बच्चे उन कैसे तबीयत खराब हो जा रही है और यही पानी पी रहे हैं। पानी सूख भी जाएगी, उधर जाएंगे पेट्रोल पंप, उधर से भर के लेके आते हैं हम लोग। कितना दूर से? कितनी आबादी होगी, कितनी जनता होगी आप? कम से कम होगी 40 आसपास। हाँ, ये है यहाँ के हालात। नेता चुनावों के टाइम आते हैं, वादे करके जाते हैं, लेकिन इस तरीके से वादे पूरे होते हैं क्या नहीं होते हैं, ये देखने को मिल रहा है कि ये वादे कितने पूरे हुए हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद हम आपको और थोड़ा आगे ले चलते हैं। बात छतरपुर की करते हैं। मध्य प्रदेश का ये इलाका भी जल संकट से अछूता नहीं है। घर घर पानी की समस्या है।
लोग परेशान हैं और प्रशासन की अपनी अपनी बात। लेकिन सूखा सच यहाँ भी कुछ तकलीफ ज़्यादा हालातों को बयां करता है। अलग अलग तस्वीरों को देखकर हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जल संकट के हालात क्या हैं। अभी हम 5 जिलों की बात कर रहे हैं, अब बात करते हैं छतरपुर जिले की। और छतरपुर जिले में हमारे संवाददाता अरविंद तिवारी ने ग्राउंड पर जाकर लोगों से बातचीत की और समझने की कोशिश की, तो हालात बद से बदतर नजर आए। ज्यादातर आबादी टैंकरों पर आश्रित है और इस तरह के टैंकरों से पानी की सप्लाई की जाती है, और ये टैंकर यदि ना हो तो फिर जल कैसे मुहैया होगा, इस पर एक बड़ा सवाल है। आइए देखते हैं छतरपुर से हमारी ये रिपोर्ट। छतरपुर की कुल आबादी 17 लाख से ज्यादा है। जिले का मुख्य जल स्रोत धसान नदी और केन नदी है, जिसमें एनीकट बनाकर पानी रोका गया, जिससे शहर में पानी सप्लाई होता है। छतरपुर जिले में बड़े तालाब एवं छोटे तालाबों की संख्या 110 है और गांव के लोगों को पीने का पानी भी मिलता है। गांव में चंदेल काल के 320 तालाब और 65 चंदेल कालीन बावड़ियां हैं, जिनमें पानी की मौजूदगी लोगों के लिए राहत की बात है। छतरपुर जिले में 10,000 से ज्यादा हैंडपंप है, जिनमें ज्यादातर की हालत खराब है और लोग पीने के पानी के लिए परेशान हैं। यहाँ गांव-गांव, शहर-शहर टैंकरों से पानी की सप्लाई एक बड़ी समस्या है। गर्मी आ चुकी है, लोगों को पीने की पानी की समस्या हो रही है। जिस प्रकार से हम एक गांव में आए हुए हैं, वहां पे लोगों की बहुत ज्यादा पीने की पानी की समस्या हो रही है। लेकिन सरकार ने बहुत सारे खेत तालाब खुदवाए हैं और लगभग 10,000 से ज्यादा हेड पंप हैं, लेकिन हेड पंपों में भी पानी नहीं है। अब ये सब मतलब तालाब खुदाए गए पानी के लिए और इसमें पानी भरता है तो सिंचाई करते हैं, मछली भी डाल लेते हैं और मतलब अपना। इसके पहले जैसे जब ये खुदा नहीं था तो क्या करते थे? कुछ नहीं साहब, मतलब खेती में नहीं होता था, उतना फायदा नहीं होता था, मेहनत मजदूरी करते थे और बस यही काम करते थे और कुछ नहीं था। अब क्या करते हैं? अब यही तालाब से मतलब पानी से खेती सींच लेते हैं और जैसे कछुआरों बारी भी किया, मछली भी डाली। 2 खेत तालाब हमने बनवाए हैं हमारे कार्यकाल में। एक राजेश अहिरवार छोटा और एक विमल अवस्थी। क्या स्थिति है उनकी? बहुत अच्छे, राजेश अहिरवार बहुत अच्छे तालाब, उनसे सिंचाई हुई, किसानों को मतलब पानी के द्वारा सिंचाई लाभ हुआ, उपज फसल का। पानी की समस्या की पड़ताल करते हुए इस सफर को हम ले चलते हैं अशोकनगर। यहाँ नगर पालिका अपने 22 वार्डों में से 2 वार्डों में पाइपलाइन डालना भूल गई। अब सुबह सवेरे, शाम, दोपहर लोगों की भीड़ जमा होती है और हजारों ड्रम एक के बाद एक कतार में नजर आते हैं। आप भी देखिए। जल है तो कल है, सब जानते हैं, लेकिन जल को संरक्षित करना सब भूल जाते हैं। यही विडंबना है और यही वजह है कि तस्वीरें भयावह होती जा रही हैं। अगर हम प्रशासनिक हिला हवाली की बात करें तो अशोकनगर से वो सामने आती हैं जहां 2 वार्डों में प्रशासन पानी की पाइपलाइन डालना ही भूल गया। यही वजह है कि लाइन पे लाइन लगती है और लोग ड्रम लगाकर घंटों घंटों तक पानी का इंतज़ार करते हुए इन खाली घड़ों को भरने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए हमारे सहयोगी स्वदेश शर्मा की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। अशोकनगर की कुल आबादी 11 लाख से ज्यादा है। यहाँ का मुख्य जल स्रोत हैंडपंप और नलकूप है। 150 से ज्यादा तालाबों का जलस्तर नीचे चला गया है। इसके अलावा अशोकनगर का अमाही तालाब, जिससे अशोकनगर शहर को पानी सप्लाई होता है, वहाँ भी जलस्तर का संकट है। गांव में 500 खेत तालाब व अन्य छोटे तालाब हैं। अशोकनगर जिले में बेतवा, कैथन, मोला और सिंध नदियां हैं, जिनमें से बेतवा को छोड़कर अधिकांश नदियों की धार बंद है। सबसे ज्यादा पानी की समस्या अशोकनगर शहर में दिखाई पड़ती है, जहाँ आज भी लोग तालाब का पानी पीते हैं। हजारों रुपए का पानी लोग टैंकर से खरीद कर पीने को मजबूर हैं। आपको यहाँ सैकड़ों की तादाद में ये ड्रम लेके, ये बच्चे से लेके बुजुर्ग तक आपको ये लाइन देख रहे होंगे। आप मेरे पीछे ये ड्रमों की संख्या आपको बता रही होगी कि किस तरह पानी की किल्लत से अशोकनगर जिला मुख्यालय पर लोग बरसों से जूझ रहे हैं, लेकिन आज तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हो सका और आज तक इनको घर तक
नल से जल नहीं पहुंचा, जिसके चलते इनको रात 4 बजे से लाइन में ड्रमों को लेके आना पड़ता है और काफी इंतजार के बाद इनको पानी आता है और फिर ये सीरियल टीसी है यहाँ पानी भरते हैं। और काम ये बोर एक टाइम चलता है और पानी पूरा भरा नहीं हो पाता है, फिर भी बंद करके चले जाते हैं। इधर बहुत समस्या है, मतलब जल नहीं पहुंचता है पूरी कॉलोनी में, यही अकेला बोर है। कितने दूर से आप लोगों को पानी लेने आना पड़ता है, कब से कॉलोनी आती है मतलब, पर गांव-गांव पहुंची जा रही है, पर हमारी संकर कॉलोनी में बिल्कुल सुविधा नहीं है। हम लोग भारी परेशान हैं, छोड़ के पानी भरने आते हैं, 3 बजे से लाइन लगाते हैं। ये टोटी लगवा दे जाए, बोर में से टोटी लगवा मंजूर कर, टंकी बन जाए से परेशान हो जाते थी। अब समझ हो जाता, लड़ाई हो लगते हैं। 30 साल से परेशानी हो रही है, कल सुविधा दे देंगे हम, क्या लगेंगे या न लगेंगे। पानी की मारा भी है, मारी के बीच न केवल इनको परेशानी हो रही है बल्कि आए दिन झगड़ों का भी सामना करना पड़ता है। 2 वार्ड ऐसे हैं जिसमें पाइपलाइन है नहीं है, वार्ड नंबर 6 एवं 7, और कुछ वार्ड करीब 3 वार्ड है जैसे जिसमें लगभग 70% पाइपलाइन नहीं है, और कुछ वार्ड जो है वहाँ पे जो नए मकान बन गई या नए कॉलोनी डेवलप हुई है उसमें लगभग 10 से 15% पाइपलाइन नहीं है। इन सभी को हमने अमृत 2 योजना के अंतर्गत उसमें सम्मिलित किया गया है। और जैसा कि आप जल प्रदाय की बता रहे थे कि पिछली बार थोड़ी अल्प वर्षा के कारण दिक्कत हुई थी, इस बार तालाब में पानी है और जहाँ पे पाइपलाइन है वहाँ पे तो हम करेंगे ही, और शेष जगह हम जो पेयजल परिवहन के माध्यम से हम सभी को पानी पहुँचाएंगे। पानी से परेशान लोगों के हालात और उनकी दुख भरी दास्तां सुनकर आप निराश हो गए होंगे, लेकिन हम आपके होठों पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हैं और एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं कि आप उम्मीद से भर जाएंगे। जी हाँ, ये सुखद तस्वीर शिवपुरी की है, जहाँ लोगों ने मिलकर एक तालाब का जीर्णोद्धार किया और अब पूरे का पूरा गांव हरा भरा खुशहाल और पानी के लिए किसी पर आश्रित नहीं है। हमें विश्वास है कि तस्वीरों को देखकर आप अब निराशा से आशा की तरफ बढ़ने लगेंगे। आज अक्सर हम जाते हैं गांव में तो देखते हैं कि हैंडपंप बंद पड़े हैं, ट्यूबवेल बंद पड़े हैं और कहीं ना कहीं लोग पानी के लिए इधर उधर भटकते हैं। लेकिन अगर गांव से ही इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं और हैंडपंप चलाते हुए लोग मिलते हैं और बाकायदा पानी आता हुआ दिखाई देता है, तो आप यकीन रखिए कि ये जो दृश्य हैं वो गांव की खुशहाली को बयां करते हैं। पानी मिल जाता है? आओ। हैं? कितना पानी भरते हैं रोज? हम तो बहुत भरते हैं। बहुत भरते हैं, तो कोई कमी तो नहीं है? नहीं है। माता जी, पानी की कमी तो नहीं है गांव में? गांव में पानी की कमी जाना निकलते कहाँ है पंप में? अच्छा, रुक के आता है। लेकिन मिलता तो है? मिलता है। एक जन भागीदारी का प्रयास कितने बड़े पैमाने पर लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट को ला देता है, क्योंकि ये जो पानी है इसके बिना सब सूना है। ये जानते हैं, इसीलिए जन भागीदार के इस पानी के तालाब को बचाया और आज हैंडपंप से इस तरह पानी ले रहे हैं। अपने घर का उपयोग करते हुए, पानी का इस्तेमाल करते हुए लोग दिखाई देते हैं। और देखिए, ये पानी का जो निस्तारण है, हैंडपंप का जो पानी है, वो वापस रिश्ते 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 तालाब में ही पहुंचता है। और आपको सिंचाई वगैरह के लिए पानी देता है? देता है भाई साहब, सही बात है, खेती हुई होती है उससे। खेती हो रही है। पानी मिलता है तालाब से? पानी मिलता है। तो तालाब बनने से खुशी है? खुशी है सर। हाँ, खेती हो रही, बढ़िया आते। खेती हो रही है। हाँ। तो ये मुस्कुराते हुए जो चेहरे हैं ग्रामीणों के, वो इस तस्वीर को बयां करते हैं और ये यकीनन इत्तेफाक रखते हैं कि गाँव में बनने वाले इस तालाब से हमारी तस्वीर और तकदीर दोनों बदली है। हमने आपको अलग अलग मध्य प्रदेश के 5 जिलों की तस्वीर दिखाई। तस्वीर सच थी और सूखा सच को सामने रखती थी। हमारा उद्देश्य किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं या किसी को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करना नहीं, बल्कि सजग और सावधान रहकर इन तस्वीरों से समझने के लिए हमने आप तक इन्हें परोसने की कोशिश की। हमारा उद्देश्य है कि प्रकृति की गोद में मौजूद ताल, तालाब, बावड़ियाँ जो हमारे बीच में भी मौजूद हैं, बस ज़रूरत है तो इन्हें संरक्षित करने की। प्रशासनिक तंत्र हो या जन समुदाय, जन भागीदारी हो या फिर एक के बाद एक दूसरे का हाथ बढ़ाना, अगर सब मिलकर इस तरह की कुएं, बावड़ी, ताल, तालाब सबको संरक्षित करने का प्रयास शुरू कर देंगे तो खुशहाली अपने आप हमारे पीछे पीछे आने लगेगी। शिवपुरी से अपने कैमरा सहयोगी नितिन शर्मा, छतरपुर से अरविंद तिवारी और
गुना से विनोद कुशवाहा, अशोकनगर से स्वदेश शर्मा, पन्ना से विवेक सोनी और श्योपुर से अजय राठौर के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी।